भारतीय समाज और संस्कृति को परिष्कृत और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अंबेडकर और उनके प्रेरणा स्रोत बौद्ध दर्शन का जयपुर वासियों ने साक्षात्कार किया। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच और अखिल भारतीय डॉक्टर अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य अकादमी ने शहर के महेश नगर स्थित अंबेडकर पार्क में 10वें बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया। आओ चले अंबेडकर फूले बुद्ध की ओर मिशन के तहत आयोजन की इस बौद्ध धम्म सम्मेलन में गौतम बुद्ध के मानवता, समानता और बंधुत्व पर मंथन किया गया। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिक यात्रा के साथ ही उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर की संयुक्त जयंती समारोह के अवसर पर हुए 10वें बौद्ध धम्म सम्मेलन में मुंबई की विदुषी और अंबेडकरवादी लेखिका प्रोफेसर आशा लता कामले ने बौद्धिक विचार रखे। प्रोफेसर आशा लता कामले ने तथ्यों और तर्कों के साथ बताया कि कैसे सिंधु घाटी का भारतीय दर्शन वैदिक और ब्राह्मणी दर्शन के साथ इतना दिग्भ्रमित हो गया कि भारत में इंसान से इंसान के बीच विकृत भेद शुरू हो गए। भेदभाव की सामाजिक व्यवस्था के ब्राह्मणी दर्शन को मजबूत आधार देने के लिए धार्मिक व्यवस्था और मनुस्मृति को सहारा बनाया गया। इसीलिए भारत में भेदभाव की मूल वजह स्थापित धार्मिक व्यवस्था है, जिसके निवारण के लिए बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। आशा लता कामले ने कहा कि देश को अगर भेदभाव की जंजीर से मुक्त कराना है तो मनुस्मृति संस्कृति की बजाय भीमराव अंबेडकर की ओर से सिंचित संविधान संस्कृति को दिल से अपनाना चाहिए। वो सामाजिक गुलामगिरी दूर तब भी होगी जब भी ये गुलामी का जो रूट है, ये गुलामी का रूट है धार्मिक गुलामगिरी। ये धार्मिक गुलामगिरी जब भी हम दूर करेंगे तब भी ही हम सामाजिक गुलामगिरी, आर्थिक गुलामगिरी, बौद्धिक गुलामगिरी से तभी ही हमारा छुटकारा हो सकता है। मुझे इंसान करके ये सामाजिक व्यवस्था ने जो नकारा था, तो इंसान करके मुझे जागरूक होने के लिए मेरी पहली पहचान हुई फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट की। बुद्ध की संस्कृति यानी उसके ही पहले हम देखें तो यहाँ जो संस्कृति थी, समानता की संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति, वो सिंधु संस्कृति में आप जैसी औरतें ये रानी पद निभाती थी, वो डिसीजन लेती थी, उन्होंने खेती की खोज की है और उनके सामने पुरुष भी अपना सर झुकाते थे। उन्होंने कभी एक निर्णय दिया तो वो निर्णय पुरुष को भी मानना पड़ता था। इतना सम्मान देने वाली जो सिंधु संस्कृति है, वो सिंधु संस्कृति वैदिक संस्कृति ने नष्ट की। लेकिन ये वैदिक संस्कृति बोलते हैं, लेकिन ये पुरोहित जो संस्कृति में पुरोहित मुख्य है, ऐसी ये ब्राह्मणवादी संस्कृति है। हिंदू संस्कृति के बाद यहाँ इस्टेब्लिश हुई वैदिक संस्कृति, उसके बाद ये वैदिक संस्कृति को नकार देने वाले भगवान बुद्ध ये पहले आए। भगवान बुद्ध की संस्कृति इस देश में 1000 साल लगभग चली आई, जो संस्कृति ने समानता की बातें हमें बताया और बहुत सारे सम्मान से जीते थे। और वो संस्कृति यहाँ नष्ट करने के लिए शंकराचार्य ने 8वीं सदी में निर्माण की। वो जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, वो ब्राह्मणवादी संस्कृति को उन्होंने हिंदू धर्म का नाम दिया। और ईस्वी सन पूर्व 2रे शतक से मनुस्मृति ये देश में मनुस्मृति की बातें फैलाना शुरू हो गया था। और ईस्वी सन पूर्व 2री सदी से आके ये जो बीच में ये 8वीं सदी में जो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म करके सब लोगों को तुम सब हिंदू धर्म वाले हो, जो आज बार बार बातें बोलते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 18वीं सदी तक ये जो मनु संस्कृति है, ये मनु संस्कृति कितनी गहरे रूप से हमारे समाज में रूट्स अपने फैलाए ये मनु संस्कृति ने। तो इसीलिए डॉक्टर शुरू में महात्मा फुले जी ने, सावित्रीबाई ने और बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महाड़ के सत्याग्रह में जब मनुस्मृति को जलाया, मनुस्मृति का दहन किया, उसका कारण यही था कि ये जो विषमता का रूट्स है, वो रूट्स को ही हम खत्म कर दें। तो ये विषमता का रूट्स है धर्म, जो धर्म का नाम हमारे ऊपर थोपा है, अपना ब्राह्मणी धर्म, जो धर्म में पुरोहित प्रधान है। ये 3% लोग ये हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें मालूम है उधर किस तरह हमें कुचला जाता है। तो ये जो है, ये 3% लोगों की ये जो संस्कृति ब्राह्मणी संस्कृति है, उनका जो ब्राह्मणी धर्म है, वो ब्राह्मणी धर्म हमारे ऊपर थोपा है हिंदू धर्म करके।
अभी मैं सावित्रीबाई फुले और माता रमाई का जीवन का एक समान धागा है, वो मैं आपको बताती हूँ। उनके जीवन का एक समान धागा है, वो है उन्होंने सामाजिक मातृत्व प्रामाणिकता से निभाया। ये सामाजिक मातृत्व क्या है? आपको मालूम है कि इस देश में मनु संस्कृति में ऐसा एक विचार फैलाया है, स्त्रियों के मन में ही ये ज्यादा आया है ये कीड़ा, ये विचार का। कौन सा विचार है कि जिसको पुत्र नहीं होता, जिसको संतान नहीं होती, उसको वांस शब्द यूज करते हैं उसके लिए। मैं संविधान मूल्य का साहित्य लिखती हूँ तो मैं बोलती कि वांस शब्द, षंड शब्द, मर्द शब्द, नामर्द शब्द, ये शब्द हमने निकालने चाहिए, गाड़ने चाहिए जमीन पे, क्योंकि ये शब्द पर्सन में भेदभाव करते हैं। ये शब्द एक किसी को सवाष्ण शब्द एक स्त्री को सम्मान देता है, तो ये जो वांस शब्द है, निपुत्रिक शब्द है, षंड शब्द है, ये दूसरे व्यक्ति को अपमान प्रदान करता है। लेकिन संविधान ने तो बताया है सबको सम्मान है, सबका स्थान एक व्यक्ति करके हमें पहचान दी है। तो ये शब्दों से हम एक व्यक्ति करके हमारी पहचान नहीं होती। इसलिए वो जो इस तरह की जो महिला रहती है कि जिनको पुत्र नहीं होता, जिनको संतान नहीं होती, उनके लिए हम तो मनुस्मृति में बताई है कि हमारे नामकरण विधि में ये ऐसी औरत को बुलाना नहीं है, उनका मुंह देखना नहीं है, वो अपशकुन होता है, वो अपशकुनी है, और उसको बार बार उसको अपमानित किया जाता है। तो इसीलिए हमने महिलाओं ने ये सामाजिक मातृत्व की बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे विधवा स्त्री को फंसा के जो विधवा स्त्री के इसने जन्म लिया है, ऐसे बच्चों को सावित्रीबाई ने संभाला है और उनका मातृत्व उन्होंने निभाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि तुमने अपने जो बच्चे को तुमने जन्म दिया है, वो बच्चे का फ्यूचर बनाना तुम्हारे हाथ में है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी महिलाओं को बताया था। अपनी महिला को बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा बताया था कि ब्राह्मण महिला से भी ज्यादा तुम शीलवान हो, और इसलिए तुम खुद को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन हम कम क्यों समझते हैं कि व्यवस्था ने हमें बताया है। मैंने जो पहले वाली बात बताई थी कि ये जाति व्यवस्था ने मुझे इंपीरियरिटी दी थी, और वो इंपीरियरिटी से मुझे खुद फुले अम्बेडकर के मूवमेंट ने मुझे वो इंपीरियरिटी से मुक्त किया। तो इसीलिए ये जो मूवमेंट है, ये जो बातें हैं, ये हमारी महिला को समझना बहुत जरूरी है। शाइनिंग टाइम्स के मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत ने धम्म सम्मेलन में कहा कि संविधान हम सबको स्वाभिमान से जीने और अपने विकास करने का समान अवसर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से हम स्वाधीनता मूलक संविधान की भावना की अभी तक अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष पत्रकारिता की राह पर चलते हुए शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया ने संपूर्ण स्वाधीनता अनुभूति महाअभियान का आगाज किया है। यह धरती भी मेरी, ये जहान भी मेरा, ये आसमान भी मेरा लक्ष्य पर आधारित शाइनिंग टाइम्स का संपूर्ण स्वाधीनता अभियान देश के करीब 10,000 सुधी नागरिकों को चयन कर उनके साथ संपूर्ण स्वाधीनता मूलक संविधान की अनुभूति का महाअभियान चलाया जाएगा। जय भीम, जय हिंद। धर्म कर्म जाति सभी से पत्रकार हूँ। घाट घाट का वो पानी पीते हैं, कई सारे विचारों में डुबकी लगाते हैं, सीखते हैं और कुछ आगे वापस देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठनों में जाने का अवसर मिलता है, बहुत सारे समाजों को परखने का भी अवसर मिलता है हमें। मैं बड़ा खुश हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि मैं उस सामाजिक संगठन के या सामाजिक स्वरूप के मंच पे खड़ा हूँ जिसके पास इतनी सारी विरासतें हो, इतनी सारी वैचारिक विरासतें हो। किसी भी समाज के पास में मैंने इतनी वैचारिक विरासत नहीं देखी है। अगर क्षत्रिय समाज की बात करें तो उनके पास में वीरता की विरासतें हो सकती हैं, और कोई समाज कुछ और हो सकता है। अगर वैश्य समाज की बात करें तो उनके सामने दान की या धन की वैचारिक हो सकती है बात। लेकिन इस तरह से वैचारिक जिनके पास सोच हो समाज के बदलाव की, इतने महापुरुष किसी समुदाय में होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन
दर्दनाक ये है कि ये हमारे इतने बड़ी विरासत होने के बाद भी आज भी हम अपना अस्तित्व का अगर संघर्ष कर रहे हैं तो शायद हमें अपने आप को मंथन करने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी विरासत की वैल्यू तो नहीं समझने में भूल कर रहे हैं, कहीं हम उनको ढंग से समझने में भूल कर रहे हैं, हम अपनी संपत्ति को कहीं महसूस ही नहीं कई बार कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको अनुभूति ही नहीं कर पाते। पाने की तो बहुत दूर की बात है। आज भी हम कई बार मैं मजाक में बोलता हूँ कि हम हमारे गोरे लोगों की बजाय हमारे अपने कलर के लोगों के गुलाम से लगते हैं। कई बार हमारे पुलिस थाने अपने नहीं लगते हैं, कई बार हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अपने नहीं लगते हैं, स्कूलों में भी टीचर कई बार हमें अपने नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है हमसे अलग लोग हैं वो लोग। अगर ऐसा है तो शायद हम आज़ाद पूरी तरह से अनुभूति आज़ादी की नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने पत्रकारिता में एक मिशन चालू किया है, संपूर्ण स्वाधीनता अनुभूति अभियान। आज़ाद हो गए, अंबेडकर जी ने और सबने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, आज़ादी का स्वरूप भी दे दिया, लेकिन उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। तो हमने को 10-12 मूवमेंट बनाए हैं कि अगर हमें ऐसी 10-12 चीज़ें मिलती हैं तो हमें लगे कि प्रॉपर ढंग से हम आज़ाद हो गए। मैं आयोजक साहब पूरण सिंह जी, मेहताराम जी से भी निवेदन करूँगा, उसके पोस्टर के लिए भी आप स्कोप दीजिएगा। संपूर्ण स्वाधीनता अनुभूति अभियान जिसको हम चला रहे हैं आज़ादी की फीलिंग करने को लेके। प्रशांत फूले साहब हमारे बहुत बड़ी विरासत के सबसे बड़े अभी प्रतिनिधि हैं, और शायद उम्र आपकी ज़्यादा नहीं होगी साहब, कितने 35 ऐसा लग रहा है। कम उम्र में आप करें हम उनको, तो हो सकता है इस कम उम्र में आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमें उम्मीद है आपकी वजह से हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह राणावत जी, आपने आपके अनुभवों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया और बताया कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। निश्चित ही हमारा समाज इसके ऊपर चिंतन मनन और मंथन करके आगे बढ़ने की और कोशिश करेगा और आत्मसात करने की कोशिश करेगा। संविधान विशेषज्ञ और क्षमता मूलक समाज को प्रखर पक्षधर रामेश्वर सेवार्थी ने बौद्ध धम्म सम्मेलन में कहा कि भारतीय संविधान में धर्म और पार्टी प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा समाज धर्म, पार्टी और जाति में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। 75 साल बाद भी हमें संविधान की जानकारी नहीं है तो हम हक को कैसे पाएंगे? क्या हम आत्मा पे छाती पे हाथ धर के कर सकते हमने लीग को तोड़ा है? क्या हम जय भीम करते हैं, ज्योतिबा फूले करते हैं, जय कबीर करते हैं, और घरों में सारे के सारे टालियां लाते हैं, और छोरे हमारे जो है वो माँ बाप को रोटी नहीं देते हैं और कावड़ ला करके पत्थरों पे ढोलते हैं। हमको चिंतन करना पड़ेगा 75 साल में क्या खोया क्या पाया। और बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं कटु सत्य कह रहा हूं, कि हम पढ़ लिख तो गए, अक्सर ज्ञाता तो हो गए, लेकिन विचारक नहीं बने। हमने संविधान के बारे में एबीसीडी नहीं पढ़ा है, हम कलेक्टर एसपी हो गए। संविधान में कहीं भी पार्टी प्रतिनिधित्व है क्या? वर्गीय प्रतिनिधित्व है, SC ST OBC और जनरल का। क्या उसके ऊपर आज तक हमने मनन किया? भारतीय संविधान में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, मुसलमान शब्द नहीं है, कहां से आ गया? और हम ठेकेदार बन गए हिंदुत्व के। भारत के संविधान के आर्टिकल 340, 41, 42 क्या है? मूलवंश है, और मूलवंश का मतलब हम मौलवंशी। कितने अंधेरे में चल रहे हैं 75 साल बाद में, हक कहां से हासिल लेंगे जो हमको एबीसीडी का पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विद्वान आदमियों की क्लास हो, राष्ट्रीय लेवल पे हो, राजस्थान लेवल पे हो, और संविधान के ऊपर जब तक हम मनन नहीं करेंगे, क्लास नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम खुद अंधेरे में चल रहे हैं, समाज को क्या रोशनी देंगे? बहुत गहराई से समझने की बात है। संस्कार माँ के होते हैं और 20% संस्कार बाप के होते हैं।
सेवानिवृत्त अधिकारी यादराम फासल ने कहा कि शिक्षा का दान ही समाज को आगे ले जा सकता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों और परिवार के साथ समाज में भी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करें। जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने धम्म सम्मेलन में कहा कि लोगों को निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का प्रयास करना चाहिए। समाज और ये हमारी इतनी बड़ी हस्तियां जिन्होंने सारी जिंदगी अपने लिए बर्बाद करी, मैं एक बात की बधाई जरूर देता हूँ कि इन लोगों के आप फोटो लगाते हैं, इनको याद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये एक समाज को आगे ले जाने का एक रास्ता निकलता है। हमारे पत्रकार साथी आए, उन्होंने भी एक बात कही, काफी हद तक सही बात बोली, ठीक कहा। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है। मेरे ऑफिस में कंप्यूटर वाला भी आदमी हाजिर रहता है। अंबेडकर विचार मंच समिति के जयपुर जिलाध्यक्ष और बौद्ध धम्म सम्मेलन में सह संयोजक मेहताराम काला ने कहा कि सभी एकजुट होकर ही देश को भेदभाव के आधार पर बांटने वाले फासिस्ट और सामंती ताकतों से मुकाबला कर पाएंगे। सुधी भारतीयों के बीच जयपुर में आयोजित हुए देश के समाज और संस्कृति का दिशा बोध कराने वाले 10वें बौद्ध धम्म सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रशांत यतीश फूले थे। भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के वंशज प्रशांत यतीश फूले 35 वर्ष की युवा अवस्था में महाराष्ट्र में समाज सुधार के प्रभावी अभियान चलाते हैं। भवानी शंकर माली ने बौद्ध धम्म सम्मेलन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदेश का वाचन किया। सम्मेलन में संयोजक पूरण सिंह मौर्य द्वारा संकलित भीमराव अंबेडकर की आलेख मुक्ति कौन पथे की पुस्तिका का अनावरण किया। इसी बीच शाइनिंग टाइम्स न्यूज मीडिया के संपूर्ण स्वाधीनता अनुभूति अभियान के पोस्टर का भी सम्मेलन में विमोचन किया गया। सुधी लोगों के बीच आयोजित हुए 10वें बौद्ध धम्म सम्मेलन की अध्यक्षता रमेश सैनी फर्मे वाले ने की। भंते कश्यप आनंद ने बौद्ध धम्म वंदना की। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि